स्टार्ट करते हैं एनकोडर। तो व्हाट इज एनकोडर? एनकोडर जो हमारा होता है वो एज ए रिवर्स वर्क करता है डिकोडर की तरह। जनरली एनकोडर को हम यूज में लेते हैं एनकोडिंग करने के लिए। जब भी हमारे पास कोई भी डिजिटल सिस्टम के में हमें उसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग करनी होती है, तो वहाँ पर हम एनकोडर और डिकोडर यूज में लेते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को एनकोड और डिकोड करने के लिए, या उसमें जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसको एनकोड और डिकोड करने के लिए हम लोग एनकोडर और डिकोडर का यूज में लेते हैं। तो जनरली अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज एनकोडर, ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोड्यूस कोडेड बाइनरी इनपुट फ्रॉम अनकोडेड इनपुट। ठीक है, ऐसा लॉजिक सर्किट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अनकोडेड इनपुट को कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनकोडर। ठीक है, ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोड्यूस कोडेड बाइनरी इनपुट फ्रॉम अनकोडेड इनपुट। तो एनकोडर जो हमारा होता है, एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट। पहले भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे पास दो प्रकार के लॉजिक सर्किट है, एक है सीक्वेंशियल, सेकंड है कॉम्बिनेशनल। तो पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल। इन ए कॉम्बिनेशन सर्किट द आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर इंडिविजुअल, मतलब दोनों हमारी चीजें इंडिविजुअल होते हैं, कहीं भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट। इनको हम कॉम्बिनेशन सर्किट बोलते हैं। जैसे हमने एनकोडर में देखा, मक्स में देखा, डीमक्स में देखा है ना, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, जो भी हमने चीजें अभी तक पढ़ी है सब में हम लोगों ने देखा है कि वहां पर हमारा क्या हो रहा है कि जो भी हमारे इनपुट है वो सारे के सारे हमारे इनपुट क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। वहां पर हम जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट इन द फॉर्म्स ऑफ हमें इंडिविजुअल मिल रहा है, ना कि उस आउटपुट को हम मिक्स करके इनपुट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एनकोडर होता है ये हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है और जो परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर का, जो डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एन एनकोडर accept an active label on one of inputs, represent digit such as decimal, octal, and convert it to coded output such as BCD और binary। तो अगर हम एनकोडर की बात करें तो एनकोडर के हमारे अंदर जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वो हमारा आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल होगा या ऑक्टल होगा या बाइनरी इनपुट होगा। उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे कोड के रूप में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बीसीडी या इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। जो भी हम डेसिमल या ऑक्टल इनपुट इसके अंदर अप्लाई करेंगे उसको हम बीसीडी या बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एनकोडर ऑल्सो बी ए डिवाइस टू एनकोड वेरियस सिंबल एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ये एनकोड जो होता है हमारा वेरियस सिंबल, अल्फाबेटिक कैरेक्टर को भी एनकोड करने के काम आता है। The process of converting from familiar symbol or number to a coded format is called encoding। ठीक है, तो इसको अगर हम किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। जनरली एनकोडर में क्या होते हैं, हमारे एन इनपुट होते हैं और एम आउटपुट होते हैं। जो इनपुट होंगे वो हमारे 2 की पावर n की लाइंस में जनरली हम यूज में लेते हैं, है ना। एम आउटपुट डिपेंड करता है कि जो हमारा 2 की पावर में हो या डिफरेंट भी हो सकता है। तो जनरली इसके अंदर हम जो भी पढ़ते हैं जैसे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, या डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, या बीसीडी टू एक्सेसरी एनकोडर, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एनकोडर में कि जनरली जो हमारे डिकोडर होते हैं वो इनपुट कोड को एक्सेप्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उनको हाई में, मतलब हाई का मतलब लॉजिक हाई जनरली से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लो में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओनली वन आउटपुट लाइन होगी। अगर हम दूसरे वर्ड से बोलें तो डिकोडर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड डिटेक्ट करता है पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, और इसके अपोजिट में हम क्या करेंगे, डिकोडिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिकोडिंग प्रोसेस जो हमारा होगा इस कॉल एनकोडिंग, उसी को हम एनकोडिंग बोलेंगे।
और इट इज परफॉर्म बाय द लॉजिक सर्किट कॉल्ड एन एनकोडर। उसको हम क्या बोलेंगे? एनकोडर बोलेंगे। तो एनकोडर हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट लाइन, ओनली वन ऑफ इनपुट इज एक्टिवेटेड एट ए गिवन टाइम। हमारे अंदर हमारे पास एनकोडर के अंदर इनपुट लाइन होती हैं, वो मैनी मैनी टू वन होती है, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन इनपुट जो होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हमें आउटपुट मिलेगा। यही हमारा मल्टीप्लेक्सर में हो रहा था, एट ए टाइम एक इनपुट ही सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम एक साथ ही सारे हमारे इनपुट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक एक करके एक्टिवेट होगा। एंड इट इज प्रोड्यूस एन बिट आउटपुट कोड डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इज एक्टिवेटेड। तो ये हमारे पास एन आउटपुट मिलेंगे, लेकिन जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो डिपेंड करेगा जो भी इनपुट हमने एक्टिवेट किया है उसके रिस्पेक्ट में ही आउटपुट मिलेगा वो, ठीक है। दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ बेसिक एनकोडर। तो A0, A1, A2 dotted line, AM minus 1, these are the input lines, ठीक है। O0, O1, O2 dotted line, ON minus 1, this is the output line। ये हमारी क्या है? आउटपुट लाइन है। ये हमारी क्या है? इनपुट लाइन है, ठीक है। तो जो हमारी इनपुट लाइन है ये M इनपुट लाइन है, इसमें से ओनली वन हाई एट ए टाइम, इनमें से कोई भी एक हाई होगी, जो भी हाई होगी उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर आउटपुट जो हमारे हैं वो n बिट आउटपुट कोड्स हैं, ठीक है। सपोज करो जैसे हमने A2 को हाई किया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। या मैंने A1 को हाई किया तो आउटपुट में हमें O1 मिलेगा। या मैंने AM-1 को हाई किया तो ON-1 मिलेगा। इट मींस जो भी इनपुट हम हाई करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ही हमें आउटपुट मिलेगा, जैसा कि बेसिकली रिमेनिंग कॉम्बिनेशन सर्किट में भी यही हो रहा था, है ना। क्योंकि वहां पर भी कोई फीडबैक सिस्टम नहीं था, ना कोई चेंजेस था, ओनली वन इनपुट आउटपुट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल वैल्यू। या वहां पर जो हमारा इनपुट सेलेक्ट हो रहा था वो सिलेक्ट लाइन से सिलेक्ट हो रहा था, जो भी इनपुट हम सिलेक्ट लाइन की इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिल रहा था। तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन की डायरेक्टली ये हमारा इनपुट से ही कनेक्टेड है, ना कि सिलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की, कि व्हाट इज द ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑक्टल ऑक्टल का मींस क्या होता है? ऑक्टल की बेस कितनी होती है? 8। तो इट मींस देयर इज ए 8 इनपुट, ओके। एंड बाइनरी, बाइनरी का मींस क्या होगा कि 8 इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स बाइनरी, इट्स बाइनरी, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 8 इनपुट है, तो 8 इनपुट को अगर हम 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो देयर इज अ 3 आउटपुट एंड 8 इनपुट। यहाँ पर क्या होंगे? इस केस में हमारे पास 3 आउटपुट होंगे और 8 इनपुट होंगे। तो these 8 input are D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. These are the 8 input lines and 3 output lines A0, A1 and A2. There are the 3 output lines A0, A1 and A2, ठीक है। जनरली हम जो इसके अंदर लो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो आउटपुट पर हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी जो भी है बाइनरी कोड हमें मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंट अगर सपोज करो A3 हमारा लो है, लो का मतलब क्या हो गया? 0। तो विल बी प्रोड्यूस O2 ओवर O0 बाइनरी कोड। इसको समझने से पहले हम एक लॉजिक डायग्राम की बात करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द ट्रुथ टेबल। ये हमारी क्या है? ट्रुथ टेबल है। किसकी है? ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर में हमारे पास कितने इनपुट्स है? 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7, okay, and 3 output Y0, Y1, Y2 या हम ABC बोले, ठीक है। in the case of when D0 is high, हम उस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में D0 हमारा क्या हाई है, रिमेनिंग इनपुट लाइंस आर 0। क्योंकि अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया था आपको, तो डेफिनेशन में क्या था कि डिकोडर के अंदर एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लाइन हाई होगी, रिमेनिंग लो होगी, उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट लाइन लेगी।
तो D1 तो हमारी हाई है और रिमेनिंग क्या है, 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 0, बिकॉज द बाइनरी ऑफ 0 इज D0 इज एक्टिवेटेड। ठीक है, बाइनरी हमने जब यहाँ पर 0 की हमें मिल रही है, इसका मतलब हमारा D0 एक्टिवेट है। फिर नेक्स्ट में सपोज करो हमें D1 हाई मिला, तो रिमेनिंग जो बिट थी हमारी D0, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 आर 0। रिमेनिंग बिट थी जो 0, D0, D2, D3, D4, D5, D6, D7 आर 0। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट इज 1, क्योंकि हमने क्या किया, D1 को हाई किया, तो D1 को हाई करेंगे तो हमें बाइनरी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, when the D2 is high, remaining bits are low। अगर D2 हाई है, रिमेनिंग बिट्स लो है, उस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो बाइनरी मिलेगा 0 1 0 का। इट इज रिप्रेजेंटेड द डेसिमल 2, हमें D2 हाई मिल गया। ठीक है, जब हमारा D3 हाई है, रिमेनिंग बिट 0 होंगी, रिमेनिंग बिट 0 होंगी, तो आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 0 1 1 होगा। दिस इज द decimal to binary conversion of D3 number, and D3 is high. Again, D4 is bit is 1, remaining bit is 0. It means here we get the output of 4. The binary of 4 is 100. Okay. When we apply the input D5, जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे D5 हाई है, रिमेनिंग बिट D0, D1, D2, D3, D4, D6 and D7 are 0. It means we get the output of 5 1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, D6 हमारा हाई है, रिमेनिंग बिट हमारी क्या है, 0 है, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 1 1 0। ओके, जब हमारा D7 हाई है, रिमेनिंग बिट क्या है, 0 है, इसका मतलब हमें 7 की बाइनरी मिलेगी। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ओके, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट अप्लाई करेंगे हम 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो पर्टिकुलर 0 में D0 हाई हो जाएगा, रिमेनिंग 0 हो जाता, जो कि हमने पहले देखा था, है ना। तो इसका रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है, या आउटपुट इनपुट पे आके इनपुट आउटपुट चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ये ट्रुथ टेबल बनेगी, है ना। ट्रुथ टेबल क्लियर है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक डायग्राम की। अब ये लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, अभी लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ किया कि हमें y0 पर तो मिल रहा है D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7, y1 पे मिल रहा है D2 D3 D6 D7, y2 पे मिल रहा है D4 D5 D6 D7। ये कैसे मिला, तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, ये सारी वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही हैं जो भी हमने इनपुट एंड आउटपुट अप्लाई किए हैं और जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई है। तो बेसिकली इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ट्रुथ टेबल से। ठीक है, ट्रुथ टेबल से मिलेगा हमें इसका आंसर। अब देखिए मैं ट्रुथ टेबल आपको वापस दिखाता हूँ। हमने जो इनपुट अप्लाई किया वो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, दीज आर आवर इनपुट लाइन। ये हमारी क्या है, इनपुट लाइंस है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, आउटपुट्स है, Y0, Y1, Y2, दीज आर द आउटपुट्स। अब देखें, अगर हम Y0 को बना रहे हैं तो लास्ट वाली बिट 0 1 0 1 0 1 0 1 मिल रही है। इट मींस हमें ये देखना है कि Y0 में किस डेसिमल पोजीशन पर या किस इनपुट पर 1 मिल रहा था। जैसे Y0 में हमें ये 1 मिला, ये 1 मिला, ये 1 कहाँ मिल रहा है, D1 पे मिल रहा है। इसका मतलब Y0 का एक इनपुट D1 पे मिल रहा है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर ये D3 पे मिल रहा है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है ये जो D5 पे मिल रहा है, और नेक्स्ट मिल रहा है ये जो मिल रहा है हमें D7 पे मिल रहा है। तो हमें जो कौन कौन से मिल रहा है Y0 पर, D1, D3, D5 एंड D7। हमारे ये Y0 का आउटपुट है। तो हमें ये सारे कहाँ मिलेंगे, और गेट की टर्म्स में मिलेंगे। तो मैंने एक और गेट को डिजाइन किया, ये मैंने एक और गेट बनाया। अब यहाँ पर और गेट में कौन कौन से इनपुट कनेक्ट होंगे हमारे, D1 चला गया, D3 आ गया,
D5 कनेक्ट हो गया, D7 कनेक्ट हो गया। तो Y0 का आउटपुट क्या आ गया, D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। तो हमारी आउटपुट्स आ गया D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं Y1 के लिए। Y1 का हमारे पास ये कॉलम है, तो जीरो पे जीरो है, जीरो है, वन हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये हम देखें तो D2 पे आ रहा है। नेक्स्ट वन मिल रहा है हमें D3 पे मिल रहा है, तो D2 प्लस D3 एंड D6 एंड D7 का, है ना। तो Y1 इक्वल टू हो गया D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। तो हमने Y1 का आउटपुट बनाया, एक और गेट ड्रॉ किया, और गेट बनाने के बाद D2 को हमने कनेक्ट कर दिया Y1 में, D3 को कनेक्ट कर दिया, D3 ये आ रहा है, ठीक है। D6 को कनेक्ट कर दिया, ये D6 कनेक्ट हो गया, D7 को कनेक्ट कर दिया, ये D7 हो गया। तो हमारा आउटपुट आ गया Y1। अब हमारे पास एक आउटपुट बचा है जो हमें ड्रॉ करना है, Y2। तो Y2 की अगर टेबल देखें तो स्टार्टिंग में तो जीरो है, फिर हमें इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। कहाँ से मिल रही है 1, D4 D5 D6 D7, 4 वैल्यू मिल रही है। तो Y2 इक्वल टू D4 D5 D6 एंड D7। तो हमने D4 को कनेक्ट कर दिया, D5 को कनेक्ट कर दिया, D6 को कनेक्ट कर दिया एंड D7 को कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें ड्रॉ करना है एनकोडर BCD टू एक्सेस 3। ठीक है। द केस ऑफ एक्सेस 3 कन्वर्जन या एक्सेस 3 कोड हम जनरेट करते थे, तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि एक्सेस 3 का मीनिंग क्या होता है। एक्सेस 3 का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसमें +3 ऐड कर दें, डेट इज कॉल्ड एक्सेस 3। ठीक है। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है BCD टू एक्सेस 3 इनपुट। XS3 code can be desired from the BCD code by adding 3 to each encoded number. ठीक है। और each bit of BCD is added with 3 to make XS3। एग्जाम्पल, जैसे डेसिमल नंबर गिवन है हमारे पास 12 है, तो उसका BCD रिप्रेजेंट कैसे क्या होगा कि 2 को तो 4 बिट में लिखे, 1 को 4 बिट में लिखे, दैट इज कॉल्ड BCD। ये हमारा BCD हो गया। अब इस BCD में हमें कन्वर्ट करना था XS3 में, तो हम 2 में +3 ऐड कर दें, 1 में +3 ऐड कर दें, दिस इज द XS3 कोड। तो हमने क्या किया, 2 में +3 ऐड किया, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1 1, 1 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1 1, 0 + 0 0। तो हमारे पास ये नंबर आया। दिस नंबर इज कॉल्ड एक्सेस 3 कोड। ये नंबर हमारा क्या होगा, एक्सेस 3 कोड होगा। तो दिस इज द टेबल ऑफ BCD एंड दिस इज द टेबल ऑफ एक्सेस 3 कोड। ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। अब हम जो भी टोटल बनाएंगे वो BCD के बनाएंगे 0 से लेकर 9 तक की। तो 0 से लेकर 9 तक में हमारे पास जो XS3 कोड होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा 12 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 का XS3 कोड क्या होता है 3, 1 का क्या होगा 4, 2 का क्या होगा 5, 3 का क्या होगा 6, 4 का होगा 7, 5 का होगा 8। ठीक है। 5 का होगा हमारे पास 8, 6 का होगा 9, 7 का होगा 10, और 8 का होगा 11, और 9 का होगा 12। तो दीज आर द आउटपुट लाइन्स, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको BCD की बाइनरी लिखनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और सब में +3 ऐड करना है। जब 0 में +3 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 में +3 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 में +3 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, डॉटेड लाइन 9 में ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो हमारी ये टोटल बन गई। These are the input B0 B1 B2 and B3। These are the output E0 E1 E2 एंड E3। ये हमारे क्या है, आउटपुट्स है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब लॉजिक डायग्राम बनाना है। अब हमें इनका लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है। दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ दिस टेबल। अब ये कैसे आया,
बता सकते हो आप लोग ये आंसर कैसे आया? हेलो, आप लोग बता सकते हो कैसे बना? अरे आप लोगों से पूछा हूँ बेटा, बता सकते हो कैसे बना? इसमें हम ये नहीं देखेंगे, जैसे हमारा E0 की बात करें, E0 में आउटपुट चाहिए है ना, E1 चाहिए, E2 चाहिए, E3 चाहिए, तो हमें यहाँ पर इनकी के मैप बनानी पड़ेगी। हमें यहाँ पर इनकी के मैप बनानी पड़ेगी। के मैप हमें इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है BCD से एक्सेस3 में। हमने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया, पहले वाले एग्जाम्पल सिलेक्ट किया था, इसलिए हमारी ट्रुथ टेबल डायरेक्टली उससे बन गई थी, लॉजिक डायग्राम में डायरेक्टली उससे बन गया था। हम BCD कोड ले रहे हैं, डायरेक्टली कोई भी डेसिमल या ऑक्टल वैल्यू नहीं ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमें के मैप बनाना पड़ेगा। अब हम के मैप कितने वेरिएबल का बनाएंगे? 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे, जो इनपुट होंगे B0, B1, B2 एंड B3। तो 4 वेरिएबल के मैप के अंदर 0 से लेकर 9 तक तो हमारे पास क्या होंगे? वैल्यू गिवन है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डोंट केयर। इस केस में हम क्या लिखेंगे? डोंट केयर, है ना। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे डोंट केयर। जैसे हम लोगों ने अभी डिकोडर में टोटल बनाई थी, तो सॉरी के में बनाया था, तो यहाँ पर E3 के लिए सॉल्व करेंगे। E3 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा कहाँ पर 1 मिल रहा है? 5, 6, 7, 8 में 1 मिल रहा है। 5 में मिल रहा है, 6 में मिल रहा है, 7 में मिल रहा है, 8 में मिल रहा है, 9 में मिल रहा है। उसके बाद सारे डोंट केयर है और रिमेनिंग सारे 0 है। जब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। वो आंसर होगा हमारा डी बार। हमने यहाँ पर डी बार ड्रॉ कर दिया, या B0 बार, ठीक है। B0 बार मिल जाएगा जब हम कॉमन लेके निकालेंगे। तो ये आउटपुट हमारा उसके के मैप से आ रहा है ना। ऐसे ही हम E2 के लिए निकालेंगे, तो हम के मैप ड्रॉ करेंगे, रिमेन 9 कर देंगे, फिर मैक्सिमम पेयरिंग करेंगे। मैक्सिमम पेयरिंग करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, वो हमारा आंसर आएगा B1 और B0 का एक्सओर गेट। B1 और B0 का एक्सओर गेट, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे E1। E1 निकालना है तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0, रिमेनिंग डोंट केयर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें B2 XOR गेट B1 प्लस B0, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे E0 को सॉरी, जब हमें आंसर मिलेगा B3 प्लस B2 इंटू B1 प्लस B0 का बार। अगर आप इसको सॉल्व भी ना करो तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी लॉजिक डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हैं। जो मेथड हमने पहले सीखा था उससे डायरेक्टली बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसको XOR गेट की टर्म्स में ही कन्वर्ट करें। क्लियर है? समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा, इसमें क्लियर है या नहीं है? या समझ में नहीं आया तो बताओ। कर लोगे आप लोग, इसको सॉल्व कर लोगे बेटा? सॉल्व कर लोगे इसको? यस है ना, समझ में आ गया? ठीक है।